कहते हमारे रोमुख शरीर के स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा जो भी चीज़ें बताते हैं आपको कोशिश करते हैं कि पूर्ण रूप से सत्य हों, पूर्ण रूप से प्रमाणित हों, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टि से भी पूर्ण रूप से फिट हों और स्वास्थ्य से पूर्ण रूप से संबंधित हों। आज हम आपको चर्चा करेंगे, क्या कभी आप सोचते हैं या कभी आपके मन में विचार आता है या कभी आपने इस पर ध्यान दिया है कि बच्चे हमारे जन्म से ही क्यों रोगी हो जाते हैं, यानी बच्चे हमारे जन्म से ही क्यों बीमार हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो कारण है जो कि हम जानते नहीं, या जानते हैं तो उनको मानते नहीं, और मानते हैं तो उस पर विश्वास नहीं और ना हम करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों पे आज हमको बताएंगे बड़ी सरल विधि, जिसको एक तरह से आप कर दें कि आपकी होम रेमेडी है, यानी आपकी घरेलू उपचार जो बड़ी सरल है। इस विधि को भी आप अपने बच्चों से जोड़ें और फिर इसके बाद इसके फ़ायदे आप स्वयं से ही देखें या स्वयं से ही उस चीज़ का अनुभव करें, क्योंकि बच्चे जन्म से बीमार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा कारण है ना। उसी चीज़ पे आज हम आपको चर्चा करेंगे। इस वीडियो को भी बड़े ध्यान से सब लोग सुने, स्पेशली माताएं ज़रूर इसको सुने, क्योंकि माताएं ज़्यादा बच्चे के संपर्क में रहती हैं। माताएं ही ज़्यादा बच्चों की संरक्षक हैं, माताएं ही ज़्यादा बच्चों की गाइडलाइन देती हैं। इसलिए माताओं को विशेष रूप से इस चीज़ को ध्यान से सुनना चाहिए। पूरा वीडियो ज़रूर सुनें कि बच्चे हमारे जन्म से ही क्यों बीमार होते हैं। बस तो बच्चों को जन्म से बीमार होने के कुछ कारण हैं जिनको कि ध्यान में रखना है, और इसके बाद उन कारणों का निवारण कैसे करना है, उन चीज़ों को भी हम आपको बताते चलेंगे। ध्यान से सुनें। बच्चों को जब भी आप पानी पिलाएं तो उबाला पानी पिलाएं, कभी भी उसको कच्चा पानी मत दें। बच्चे जब जन्म से ही बीमारी होती है तो उनको क्या क्या बीमारियां होती हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। तो बच्चे पैदा होने से ही उन्हें या तो सर्दी हो जाएगी, या जुकाम हो जाएगी, या उन्हें खांसी आने लगेगी, या उल्टी होगी, टट्टी होगी, डायरिया होगा, बुखार होगा। आज शिकायतें जो है कॉमन, ये सब बच्चों को होना शुरू हो जाती है। यही देखते हैं अब ये चीज़ें हो ही नहीं बच्चों में, और क्या हो रहा हो। तो कोई नई चीज़ बच्चों में जन्म से होती नहीं। तो जन्म से हमने कहा कि जन्म से ही बच्चों को पानी जो है उबाला पिलाएं, केवल माँ का दूध ही पिलाएं। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए आप। या गाय का जो दूध पिला रहे हैं तो उसमें आधा पानी मिला करके पिलाएं। डिब्बे या पैक किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें, बाहर की बनी हुई चीज़, चाहे पैक हो चाहे बिना पैक हो, चाहे किसी तरह का जूस हो, चाहे किसी तरह का आपका दूध हो या पाउडर फॉर्म में हो, किसी में, या कोई फूड मटेरियल हो, उस चीज़ों को बच्चों को बिल्कुल बचाने की कोशिश करें और बिल्कुल मत दें। 1 चम्मच शहद बच्चों को रोज़ दिया करें। छोटा बच्चा उसको कितना चाहिए, उसको 1-2 बूंद उसको चटा दिया जबान में, उसके जीभ में रख करके आराम से। और बचपन से ही बच्चे को जायफल थोड़ा सा घस करके और उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके बच्चे को जरूर चिटा दें, या उसको थोड़ा सा पतला करके उसको पिला दें। जब तक बच्चों को बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब बड़ी आवश्यक चीज़ें हैं। आप इनको मन में सोचिए क्या हम इस तरह गलती कर रहे हैं। जब तक आप इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे, जब तक आपसे गलती हो रही है जिसके कारण से हमारे बच्चे जन्म से बीमार हो जाते हैं तब तक हम उसमें सुधार नहीं ला सकते। जब तक बच्चे के दांत चबाने लायक खूब मजबूत ना हो जाए, तब तक उन्हें कोई भी खाने की ठोस वस्तु मत दें जिसको कि उनको निगलना पड़े, क्योंकि उस समय क्या होता है उनकी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। अजवाइन का पानी बना लें, अजवाइन तो समझते हैं, उसका पानी बना लें, बॉयल करके अच्छे से उसका शीशी में भर के छान करके रख लें। उसको 1-1 चम्मच, छोटा चम्मच दिन में 2 बार 3 बार जरूर पिलाएं उसको। सभी प्रकार के जो भी कपड़े हम बच्चों को पहनाते हैं वो तो ढीले होना चाहिए, पूर्ण रूप से सूती होना चाहिए। ना तो सिंथेटिक कपड़े पहनाइए, ना टाइट कपड़े पहनाइए। बच्चों के शरीर में कम से कम 1 साल तक मालिश जरूर करें। आजकल लोग मालिश से डरते हैं, नहीं भाई, मालिश जरूरी है। मालिश करेंगे तो बच्चों का बदन गर्म रहेगा, सर्कुलेशन सिस्टम उनका शुरू से मजबूत होता जाएगा। उसमें आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, कड़वा तेल भी ले सकते हैं, जैतून का तेल भी ले सकते हैं, नारियल का तेल भी ले सकते हैं। इन चारों तेलों में से जो भी आपको आसानी से मिल जाए, जिस चीज़ को आप अपने हिसाब से कर सकें। बस उसमें अगर और उसको थोड़ा अच्छा बनाना है तो मान के चलिए आपका कड़वा तेल है या आपका जैतून का तेल है या तिल का तेल है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा लहसुन डाल करके, अजवाइन डाल करके, मेथी के दाना डाल करके
उस तेल को अच्छे से पका करके और ठंडा हो जाने के बाद उसको शीशी में भर के रख लें और रखने के बाद उस तेल को आप इस्तेमाल करें। बड़ी सरल चीज़ें, इसमें कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं है जिसको आप जानते नहीं, या वो बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप समझते नहीं। और उस चीज़ को उस तेल को पूरे शरीर के अंदर मालिश करें, और मालिश करने के बाद बच्चे को कम से कम 1 घंटे तक धूप में ज़रूर लेटाएं। धूप में कोई छोटी सी मच्छरदानी बच्चों की आती है, उस मच्छरदानी को लगा करके आराम से धूप में 1 घंटे लेटा दीजिए। बड़ी आसान चीज़ें हैं कि बच्चे को जब आप स्नान कराने जाते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि बच्चे के नाक में और बच्चे के कान में पानी बिल्कुल न जाने पाए, और कान की सफाई छोटा सा रुई का टुकड़ा या कोई साफ छोटा सा दूसरा कपड़ा या कोई छोटी सी रुई, इन चीज़ों को लेकर के पहले उसको पानी में, गर्म पानी में थोड़ा सा साफ करके उसको बिल्कुल ऐसे निचोड़ें। निचोड़ने के बाद उसी कपड़े से बच्चे की पूरी कान की सफाई, पीछे तक का पूरा भाग जहाँ पे मतलब उसके सब कचड़े जमा होते हैं बच्चों की, ये सब पूरी चीज़ें, आँख के नीचे ये सब पूरे कान, इन सब चीज़ों को पूरी रूप से सफाई करना चाहिए ध्यान से। और इन उंगलियों के बीच में बच्चे जब नहलाते हैं, इन उंगलियों के बीच में भी बच्चों के सब पूरे ध्यान से इसकी पूरी सफाई करें। नाखूनों की पूरी सफाई करें, और पैरों के बीच की भी उंगलियों को पूरे, जहाँ जहाँ पर गंदगी जमा होती है उन चीज़ों को, गले में, यहाँ पर जब बच्चे गले में यहाँ पर अच्छे से उसकी पूरी उसी टॉवल से सफाई करें, और आराम से फिर यहाँ साइड्स में सफाई करें, जंघा के बीच में सफाई करें, जहाँ जितने जॉइंट्स हैं उन सब में, क्योंकि वहाँ सब पे मॉइस्चर डेवलप होता है, वहाँ पर बच्चों को खुजली वगैरह, धब्बे वगैरह इस तरह के पड़ जाते हैं। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी आपको बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की या बहुत बड़ी चीज़ की या बहुत बड़ी क्लास की ज़रूरत है, थोड़ा सा जानना चाहिए। बच्चे के नाखून बड़े या कभी बाल बच्चे पर बड़े नहीं रखना चाहिए। जब तक बच्चे कोई भी चीज़ खूब चबा चबा करके ना खाएं, वही बात फिर हो ना, तब तक उन्हें फलों के रस, दूध, दाल का पानी पर ही रखें। और जो भी चीज़ें खाने या पिलाने के लिए, वो सभी चीज़ें ताज़ी होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। ना तो उन्हें बहुत ठंडी चीज़ दें, या कोई ऐसी चीज़ दें कि जो कि उन्हें नुकसानदायक करें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अंग्रेजी दवाइयों से बचें। अंग्रेजी दवाइयों से बचने से कोशिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की क्षमता, बच्चों के बॉडी के इम्यूनिटी पावर जो होती है, वो हम अंग्रेजी दवाइयों से भी काफ़ी डाउन हो जाती है, काफ़ी जो है डिक्रीज़ कर जाती है। और इसके बाद हम बच्चों को छुहारा भी दे सकते हैं, घिस करके बादाम भी दे सकते हैं, किशमिश भी दे सकते हैं, काजू भी दे सकते हैं, अंजीर भी दे सकते हैं, अखरोट भी दे सकते हैं, किशमिश भी दे सकते हैं। इस तरह के सभी ड्राई फ्रूट्स आप उनको उनकी क्षमता के हिसाब दे सकते हैं। और अंकुरित अनाज को पेस्ट बना के दे सकते हैं, या अंकुरित अनाज को उबाल करके उसका पानी उसको दे सकते हैं। टमाटर का जूस दे सकते हैं, गाजर चुकंदर का जूस दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप अपने बच्चे को शुरू से ही, बचपन से ही धीरे धीरे करके उसको देने की आदत डालें, या उन्हीं को ही दें। अगर हमें बच्चे को जन्म से पूर्ण रूप से निरोगी रखना है, स्वस्थ रखना है, एक बार करके तो आप देखें कोई भी। और बचपन से ही बच्चों को कोशिश करें कि शक्कर की बनी चीज़ें बिल्कुल मत दें, चाहे वो टॉफ़ी हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो पैक फूड हो, इस तरह की कोई भी चीज़ें हो, जो भी चीज़ें हमारी इस तरह की हैं, जितनी भी पैक चीज़ें हमारी हैं, चाहे हमारी चॉकलेट हो, उन सब चीज़ों को बिल्कुल बच्चों, क्योंकि उस समय बच्चों को क्या पता होता है कि हमें क्या नुकसान कर रहा है, क्या फ़ायदा कर रहा है। उसकी सारी जिम्मेदारी बच्चों की जो होती है उनके माता पिता को होती है। तो शक्कर की बनी चीज़ें, पैक फूड, केक, टॉफ़ी, बिस्किट, इन सब से बच्चों को बिल्कुल दूर रखें। ये एक भी चीज़ बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इन सब चीज़ के साथ साथ थोड़ा समय माताओं को चाहिए बच्चों के लिए भी निकालें। और बच्चे को पूर्ण रूप से, अगर उसका स्वास्थ्य सही रहेगा और हमारे बच्चे आगे चल के धीरे धीरे करके जब आगे ग्रोथ करेंगे, जब आगे विकसित करेंगे, तो स्वस्थ रहेंगे। और बच्चों को अगर माता पिता उनका थोड़ा समय नहीं देंगे तो कौन दूसरा देगा, आप समझिए। हर माता पिता तो चाहते ही हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, शुरू से स्वस्थ रहें, फिर भी बीमारी को रहते हैं, कोई ना कोई तो कारण ही है। क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे बच्चे के माँ से दूर रहते हैं, जितने हमारे बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर जो है फीडिंग नहीं होती है, प्रॉपर उनके स्वास्थ्य की दृष्टि, प्रॉपर उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया जाता है, केयर नहीं किया जाता है, तो उसमें होता क्या है, बच्चे भय में रहने लगते हैं। जो बच्चे बचपन से भय में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, या डर रहता है उनको, या तनाव से रहते हैं, वो बच्चे आगे चल करके पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाते हैं।
पूर्ण रूप से विकास उनका नहीं हो पाता है और बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। तो ये सब बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि आप जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, या ध्यान दे भी रहे हैं तो जिस तरह का ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। बच्चों को कभी भी कपड़े गीले नहीं पहनना चाहिए। अगर जरा सा भी बच्चों के कपड़े गीले हैं तो उनको तुरंत आप बदल दें, नहीं तो उनको क्या होगा, फंगस डिजीज यानी चर्म रोग कोई ना कोई हो जाएगा, कहीं खुजली हो जाएगी, कहीं दांत उसके अंदर मतलब कोई स्किन डिजीज़ कोई ना कोई उनको हो जाएगी। और बच्चों को हरी पत्तियों का रस भी दे सकते हैं आप, पालक की पत्ती का रस, मेथी की पत्ती का रस, मूली की पत्ती का रस, पत्ता गोभी की पत्ती का रस, हरी धनिया का रस, लौकी का रस, बथुआ का रस, ये मतलब जिन चीज़ों के रस आपको पत्ते वाले आसानी से मिल जाएं उनके रस जो है निकाल करके बचपन से ही 1 चम्मच 2 चम्मच 5 ml 10 ml 15 ml दिन में 1-2 बार देना शुरू करें। देखें ये सारी चीज़ें आप करके तो एक बार देखें, इससे आप देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कारण क्या होता है हमारा कि बच्चे बीमार होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, एक तो जब माँ बच्चे के गर्भ में रहती है तो गर्भ में रहने पर भी माँ को जिस तरह की फीडिंग चाहिए वो फीडिंग बराबर बच्चों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि उस समय जो भी चीज़ें माताएँ खाती हैं वो माता के स्वास्थ्य शरीर में भी लगता है और वही चीज़ें हमारे बच्चों के गर्भ के अंदर हम जो है उसको पूर्ण से विकसित करती हैं, सारे बॉडी को पूरा रूप से डेवलप करती हैं। तो उस समय माताओं का भी जिस तरह का खाना रहेगा, जिस तरह का माताओं का रहन सहन रहेगा, जिस तरह की उनकी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी, वो सारी चीज़ें बच्चे को पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी गर्भ के अंदर ही। तो माताओं से भी अनुरोध है कि उस समय वो भी वही चीज़ें वो खाएँ जो चीज़ें स्वास्थ्य से संबंधित हों। थोड़ा तो तपस्या करनी पड़ेगी, कहीं पर कुछ ना कुछ तो दूसरे अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस बोलें या थोड़ा सा बलिदान बोलें या थोड़ा सा बच्चों से प्रेम बोलें, जिस तरीके से जिस भाषा में भी आप उस चीज़ को समझें अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा। यानी गर्भ के समय माताओं को भी खान पीन में ध्यान रखना चाहिए। वही चीज़ें जैसे बताई जा रही हैं कि फलों का सेवन अच्छा करें, हम पूरी चीज़ों का अच्छा सेवन करें, जूस वगैरह लें, हरी सब्जियाँ खाएँ, पैक फूड ना खाएँ, बहुत खट्टी चीज़ें ना खाएँ, कुछ पैक चीज़ें ना खाएँ, बासी चीज़ें ना खाएँ। इन चीज़ों का ध्यान माताओं को भी देना जरूरी है, क्योंकि वहीं से उसके बाद बच्चे जन्म लें। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कि बच्चे हमारे बीमार क्यों होते हैं, उसका कारण सबसे बड़ा होता है कि बच्चों का इम्यूनिटी पावर जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, वो जितने एकदम डाउन हो जाती है, एकदम डाउन रहती है, तभी हमारे बच्चे बीमार होते हैं। यही चीज़ सबके सामने लागू, बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके एडल्ट से लेके हर कोई, जहाँ बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर हमारा बॉडी का जैसे वीक हुआ तैसे हमारे अंदर बीमारियों का अटैक होने लगता है, रोगों का अटैक होने लगता है, चाहे वो जिस रूप में हो, दर्द के रूप में हो, सर्दी के रूप में हो, जुकाम के रूप में हो, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा हो, चाहे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा हो, चाहे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा हो, चाहे हमारा सर्कुलेटरी, जितने भी तरह के सिस्टम हैं, अगर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर डाउन होगी या इम्यूनिटी पावर कम होगी तभी हम बीमार होंगे। तो हम इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, अगर इसी चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझ जाएं कि उसकी क्या क्या विधियाँ हैं, तो सबसे बड़ी विधि उसका है हमारा फूड, हमारा भोजन। इससे सेकंड उसके बाद हमारा आता है थोड़े से प्राणायाम और हमारा आसन। बस इन चीज़ों को विधिवत समझाने के सरल भाषा में पूर्ण विश्वास के साथ आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर्स में बड़े ही सरल तरीके से बताया जाता है, बड़े ही प्रमाणित तरीके से बताया जाता है कि ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, आप इन चीज़ों को स्वयं से करके अपने पूरे परिवार का पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकें और स्वास्थ्य का पूरा लाभ उठा सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि यदि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो एक बार ज़रूर संपर्क करें। हम ऑनलाइन भी हमने यहाँ पर शुरू हो गया है, ताकि एक बार आपको विश्वास हो कि क्या बहुत सारी चीज़ें हमारे जो हैं जो चारों तरफ हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जो हैं वातावरण में है, बहुत सारी चीज़ें हमारे इस पृथ्वी पर हैं जिनको हम जाने अनजाने जानते नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, छोटी सी लेकर के बड़ी चीज़। उन्हीं सब चीज़ों को छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए क्या सबसे उत्तम है, क्या सबसे फ़ायदा कर रही है, वो चीज़ें हमारे सेंटर में आपको बड़े विधि पूर्वक आपसे स्वयं करा करके आपको पूर्ण विश्वास दिला करके फिर बताई जाती हैं, ताकि एक बार आपको इन चीज़ों का भी पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए, ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मिशन से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपके माध्यम से भी लोग अपना को स्वास्थ्य
स्वस्थ रह सके, निरोगी रह सकते। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप दूसरों को भी कुछ चीज़ें बता दें? इस तरीके से हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मिशन से जुड़ें। सत्यमेव जयते।